हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिर्फ मेरा उद्देश्य है आप लोगों को स्वस्थ रखना। तो आज मैं आप लोगों को एक अहम चीज़ बताने वाला हूँ। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो हमारा मेरुदंड होता है, मेरुदंड से जुड़ी हुई आजकल जितनी भी समस्याएँ आ रही है वो सारी समस्या मेरुदंड से ही जुड़ी हुई आ रही है। तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें ही आपको मैं बताऊंगा। आजकल क्या हो रहा है कि सभी लोग मोबाइल या बहुत देर तक काम कर रहे हैं ऑफिसों में या कहीं स्टडी कर रहे हैं, जिसमें गर्दन को झुका करके गलत पोस्चर रखने के कारण वो आपके दर्द यहाँ हो जा रहे हैं, गर्दन में यहाँ दर्द हो जा रहे हैं, कमर में दर्द हो जा रहे हैं आपके। तो इस तरह की जो समस्या है, लोग बोल रहे हैं L4, L5, H1, इस तरह की जो समस्याएं आ रही है। और आप जब CT स्कैन करवा रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है कि ये डॉक्टर बोल रहे हैं यहाँ का नस दब गया, यहाँ का नस दब गया, और आपको ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जा रहा है। और उसका अगर चाह रहे हैं कि हमारा परमानेंट सोल्यूशन मिले तो वो सिर्फ आपको आसन और योग से ही आपको लाभ मिल सकता है। तो मैं आज कुछ ऐसा ही आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस प्रकार के आसन, जिससे आपको स्पाइनल से जुड़ी हुई जो समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल सके। सबसे पहले हम आप लोगों को आज सही तरीके से भुजंग आसन करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि भुजंग आसन करने से बहुत सारे चीज़, जैसे आपके साटिका हो गए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, और स्लिप डिस्क से जुड़ी हुई जो समस्या है वो आपकी खत्म होती है। तो उसके लिए क्या करना है, किसी समतल जगह में दरी को बिछाना है और अपने आप को इस प्रकार से पेट के बल लेट जाना। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे कि साइड में रखेंगे, छाती के बगल में रखेंगे, और ठुड्डी को जमीन में लगा करके रखेंगे। दोनों पैर को आप अगर एड़िया आपस में मिला करके रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो एड़ियों को मिला करके रखेंगे तो आपका मूल बंध अच्छी तरीके से लग जाता है। तो आप ठुड्डी को जमीन में लगा करके रखें, नज़दीक से आप देखें, लंबा गहरा श्वास ले और ऊपर की तरफ उठे। पूरे हाथों को आपको सीधा नहीं करना है, आपके नाभि से जो नीचे का जो भाग है वो जमीन में टिका हुआ रहना चाहिए आपका, और श्वासों को फेफड़े में पूरा भर करके और ऊपर उठने का प्रयास करेंगे, लेकिन नाभि से नीचे वाला भाग जमीन में दबा करके रखेंगे। पावर के साथ करेंगे इस प्रकार से कम आधा मिनट के लिए रुकेंगे। अगर ज़्यादा रुकते हैं इस प्रकार से तो आप कम से कम श्वासों को सामान्य कर सकते हैं, श्वासों को ले और छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप आधा मिनट तक तो कम से कम श्वासों को रोक ही सकते हैं, तो कम से कम आधा मिनट के लिए आप इसी अवस्था में बने रहें। फिर श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाए, और यही क्रिया कम से कम आपको 5 मिनट करने हैं। या 5 मिनट नहीं कर सकते हैं, नहीं सामर्थ्य, तो कम से कम 5 से 7 बार तो अवश्य ही कर लें, और तसल्ली से कर लें, हड़बड़ा करके ना करें, बहुत धीरे धीरे करें। क्योंकि जिन लोगों को कमर में दर्द होता है उनको करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो ज़्यादा खिंचाव नहीं डालेंगे। तो इस प्रकार से करते रहेंगे। दूसरा एक्सरसाइज जो है भुजंगासन के लिए जो करवाते हैं, ये दोनों हाथ की हथेली अपने छाती के पास ला लें, और इस प्रकार से देख लीजिए, नज़दीक से आप लोग देखिएगा, हथेली के ऊपर हथेली रख देना है, दोनों पैर को मिला करके रखना है और ठुड्डी को जमीन में लगा करके रखना है। लंबा गहरा श्वास लेना है और ऊपर की तरफ उठना है। लेकिन जिन लोगों का कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो वो लोग इस आसन को ना करें, क्योंकि कमर पे बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ने से आपके दर्द बढ़ सकते हैं। तो आप पहले वाला जो मैं बताया था भुजंगासन, उस आसन को आप कर सकते हैं। तो देखिए, अभी सबसे पहले हम इसको करवाएंगे। लंबा गहरा श्वास लेते हुए अपने बॉडी को ऊपर उठा दिया, सिर को आसमान में देखने का प्रयास करेंगे, दोनों एड़ियां आपकी आपस में मिली हुई, इस प्रकार से बने रहेंगे। कम से कम आधा मिनट के लिए बने रहेंगे, और ज़्यादा देर के लिए अगर रुक सकते हैं तो आप रुके रहें इस प्रकार से। इससे आप देखेंगे कि आपके कमर पे बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाते हैं। फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये आपका भुजंगासन मैं आप लोगों को सिर्फ करके बता रहा हूँ कि आप नियमित इसका 5 बार 7 बार अगर अभ्यास करते हैं तो आपके मेरुदंड मजबूत भी बनते हैं, और प्लस जितनी भी समस्याएं हैं आपको मैंने बताया है उससे आपकी छुटकारा भी मिलती है। तो ये आप कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे,
और ऊपर की तरफ उठेंगे। जितना आप हो सके उतना ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। अपने हाथों को भी उठाएंगे और अपने सिर को भी उठाएंगे। एड़ी को मिला करके रखेंगे। आधा मिनट कम से कम श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को भुजंग आसन का 3 प्रकार पर बताया। अभी चौथे में क्या बताऊंगा कि दोनों हाथ को साइड में रखना है, लंबा गहरा श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठना है। इस प्रकार दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर देंगे और अपने गर्दन को भी पूरा खींच करके रखेंगे। दोनों पैर को अगर एड़िया आप मिला करके रखते हैं तो बहुत अच्छा ज़्यादा होता है। और फिर आप दाहिने अगर शोल्डर की तरफ से घुमा रहे हैं अपने सिर को, तो शोल्डर के ऊपर की तरफ से अपने एड़ी को देखिए, पंजे को देखिए, घुटने को देखिए, अपने हिप को देखिए। जितना कहने का अर्थ तात्पर्य है कि आप जितना गर्दन को घुमा सकते हैं उतना घुमाएं। जो गर्दन से जुड़ी हुई समस्या आपकी है, थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इस प्रकार से आप अगर करते हैं तो कमर दर्द से तो छुटकारा मिलता ही है, साथ में आपके गर्दन से जुड़ी हुई समस्या भी ठीक होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मेरुदंड से जुड़ी हुई सब समस्या से इससे छुटकारा मिलता है। तो सांसों को छोड़ते हुए फिर नीचे आ जाएंगे। और यही क्रिया अगर आपने दाहिने की तरफ से किया है तो बाईं तरफ से भी करना जरूरी हो जाता है। तो फिर लंबा गहरा श्वास लेंगे और बाईं तरफ देखो। श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाएंगे। तो मैं आप लोग को 4 प्रकार का भुजंग आसन करने के लिए बताया। अब मैं आप लोग को वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो हमारी आप लोगों को अच्छी लगती है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग से आग्रह होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिए ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सके। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। ओम।